हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग देख चुके थे चार्ज का एक खास प्रॉपर्टी जिसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को मैंने बताया था पिछले वीडियो में। आई होप कि आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो के पास आए होंगे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कमेंट्स करिए, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या मैं डाल दिया हूं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आखिर में जो चार्ज की जो एक मेन जो प्रॉपर्टी होता था उसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता था। यानी कि चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका मतलब था कि चार्ज को किसी भी कंडक्टर पर बांटा जा सकता है जब उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे। तो जब किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता था या चार्ज किया जाएगा तो क्या होता क्या कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हमेशा कंडक्टर के दो तरह हो सकता है, चाहे तो यूनिफॉर्मली चार्ज हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो सकता है। जिस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिकली चार्ज करने पर अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता था डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दैट बॉडी। लेकिन जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करने पर इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक यूनिफॉर्मली रूप से होता था तो हम उसे कहते थे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस तरह से मैंने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के मैंने 3 पार्ट्स बताया था, जिसमें से पहला पार्ट आता था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आखिर में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया। उसमें मैंने यह बताया था कि किसी भी चार्ज को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर बॉडी, यानी कि 1 मीटर लेंथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया जा रहा है। तो अगर 1 मीटर लेंथ में किसी कंडक्टर बॉडी के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर पता चल जाता है तो याद रखिएगा कि कितनों भी लेंथ का मीटर का क्यों ना हो, आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से बता सकते हैं। यानी कि मैंने बताया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज के नाम से जाना जाता है। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है या फिर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर में चलिए जानते हैं हम लोग कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। तो देखिए, सरफेस का मतलब समझ जाइएगा। देखिए, लीनियर का मतलब समझे थे कि एक लेंथ की बात किए थे, यानी कि कंडक्टर बॉडी जैसे रड हो सकता है या कंडक्टिंग वायर हो सकता है, उस कंडक्टिंग वायर या फिर रड के लेंथ के हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था। लेकिन यहां पर हम लोग सरफेस की बात करेंगे। तो सरफेस का मतलब हम लोग यह समझना है कि एक एरिया की बात किया जा रहा है, यानी किसी भी कंडक्टर बॉडी, खासकर ज्यादातर 2 डायमेंशनल की बॉडी, क्योंकि 2D देखिए 3D भी होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में हॉलो स्फीयर, अगर हॉलो स्फीयर हो और उस बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है तो हमेशा उस हॉलो स्फीयर के सरफेस पर, यानी कि उसकी सरफेस पर क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी कि अगर बॉडी 3D भी हो सकता है लेकिन वो हॉलो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मान के चलो सॉलिड होता है, पूरी तरह से जब सॉलिड होता है तो उस कंडीशन में अगर उसको चार्ज किया जाएगा तो हो सकता है कि कभी कभी उसके वॉल्यूम में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन हम बात करेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की, तो हमेशा सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का बॉडी क्यों ना हो। लेकिन अधिकांश 2D बॉडी की बात करेंगे या फिर 3D भी हो सकता है, जैसे मैं हॉलो स्फीयर की बात करो तो मान लेते हैं कि कोई मेटालिक सीट है। मेटालिक सीट हो सकता है जिसमें एक रेक्टेंगुलर सीट, मेटालिक सीट, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, या तो एक तरह का बोल सकते हो कि स्फीयर के रूप में हो सकता है, मतलब सर्कल के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन सर्कल तो होगा नहीं, लेकिन एक स्क्वायर के टाइप में बोल सकते हैं हम लोग। स्क्वायर के टाइप में, रेक्टेंगुलर के शेप में हो सकता है, रेम्बस के शेप में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब आपको यह समझना है ना कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया जा रहा है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी बॉडी पर किया जाएगा तो पता चल सकता है कि किसी भी मीटर स्क्वायर का क्यों ना हो, कोई भी बॉडी, उस पर कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है पता चल जाएगा। तो आखिर में सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है मैंने बताया। लिखा हूं मैं क्या कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच द इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर बॉडी, या फिर मेटालिक बॉडी या फिर मेटालिक सीट भी हो सकता है। यानी कि पर यूनिट का मतलब समझ में आता है आपको। पर यूनिट का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर सरफेस एरिया ऑफ किसी भी बॉडी का 1 मीटर स्क्वायर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना ही कहलाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैथमेटिकली हम लोग इसे किससे, सिग्मा द्वारा निरूपित करते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, या इसी को बोला जाता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना।
तो सिग्मा बराबर, यानी कहने का मतलब है कि अगर मान के चले 1 मीटर स्क्वायर में किसी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सरफेस पर किया जा रहा है तो आखिर में मैथमेटिकली एक फॉर्मूला क्या होगी, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो होता है वो मेरा होता है सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। क्यू का मतलब होता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एरिया पर किया जाएगा। जैसे एक मेटालिक शीट लिया, इस मेटालिक शीट के पूरे सरफेस एरिया पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इसकी एरिया क्या होगा, अगर मान चलिए रेक्टेंगुलर है, एक मेटालिक शीट कैसे रेक्टेंगुलर के शेप के मैंने मान लिया, तो इसकी ब्रेथ आप मान सकते हैं, इसकी ब्रेथ क्या, इसकी ब्रेथ मान लीजिए इसकी लेंथ, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो इसकी एरिया यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में निकाला जा सकता है। अभी मैंने आपको क्या किया, 1 मीटर स्क्वायर में अगर आप निकाल देते हैं तो कितने भी मीटर स्क्वायर का कोण क्यों नहीं एरिया हो, हमेशा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करूं, चाहे मेटालिक शीट हो सकता है या हॉलो स्फीयर हो सकता है। जब भी किसी मेटालिक शीट को या हॉलो स्फीयर को इलेक्ट्रिकली चार्ज की जाती है तो टोटल चार्ज उसके सरफेस पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये यूनिफॉर्मली होता है। तो इस कंडीशन में कहा जाएगा यहाँ पे सरफेस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से भी जाना जाएगा इसे। और इसे हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, किससे, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। क्यू का मतलब होता है कि पूरे सरफेस पर कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम। तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर बॉडी, ये बोल सकते हैं मेटालिक बॉडी है हॉलो स्फीयर के सरफेस पर। जैसे ये हॉलो स्फीयर है, समझिए ये एक सर्कुलर नहीं है, रिंग के जैसा शेप नहीं है, रिंग के जैसे मैंने पिछले बार बताया था। यहाँ पे इसकी एरिया की बात करेंगे, सरफेस एरिया, जहां पे अगर ये हॉलो स्फीयर है तो मान लेते इसकी रेडियस कितना, अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी सरफेस एरिया को 4πr² लिखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए L भी लिखा जा सकता है। तो अगर बात की जाए हॉलो स्फीयर की, अगर बात की जाए मेटालिक शीट की, तो हर कंडीशन में हमारे जब इसे इलेक्ट्रिकली चार्ज की जाएगी तो इसके सरफेस पर टोटल चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उस कंडीशन में उसे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज के नाम से जाना जाएगा, जिसे लिखा जाता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, क्यू का मतलब होता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एरिया ऑफ मेटालिक शीट या कंडक्टर बॉडी, और ए का मतलब होता है एरिया ऑफ कंडक्टर बॉडी, कितना एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। सरफेस का मतलब एरिया समझिएगा, एरिया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमें लीनियर में बताया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर में क्या होता था, लाइन होता था, लाइन का मतलब क्या होता था, लेंथ होता था। तो लेंथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में, तो उसे लेंथा कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे सरफेस में क्या किया जाता है, सरफेस एरिया पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो उस कंडीशन में उसे कहा जाएगा सिग्मा। क्या कहा जाएगा, सिग्मा। यानी कि एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज बटा एरिया सिग्मा इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चलिए आगे देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में इस साल पूछा था, पिछले साल भी पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। आई होप कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन को सबसे पहले दबा दो ताकि इस वीडियो का और सारे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें और कमेंट्स करना ना भूलना, ठीक है, ताकि हमें भी आशा हो कि नहीं मेरा वीडियो कोई देख रहा है जिसको पसंद आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर करें, ठीक है। आपका कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा, और कोई भी टॉपिक से दिक्कत होता है तो कमेंट्स करें जरूर कमेंट्स बॉक्स में, मैं उस कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसकी पॉइंट्स पॉइंट देखिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज से। देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। जहां पर सिग्मा लिखा रहेगा इसका मतलब समझ जाइएगा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। देखिए आगे का आपका क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का यूनिट, ये सा यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर कैसे निकला पता चला, देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है क्यू बटा एरिया। तो क्यू का मतलब कूलम, यानी कि चार्ज का होता है यूनिट कूलम, और इसका क्या होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ, कूलम पर मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया, इसका एसआई यूनिट, जिसे सी कूलम पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा आपका ऐसे भी पूछ सकता है कूलम और ऊपर जाकर मीटर, यानी एम के पावर -2 दे सकता है, एग्जाम में ये भी आ सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से समझ रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए इसका सीजीएस मात्रा क्या होता है, किसका, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का सीजीएस का मतलब सुनता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब छोटा यूनिट
की बात कर रहे हैं। तो देखिए छोटा यूनिट कैसे निकलता है, देखिए कुलाम का छोटा यूनिट स्टैंडर्ड कुलाम होता है कि नहीं, और एरिया का क्या होगा, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्टैंड कुलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सीजीएस, यूनिट ऑफ द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। चलिए अगर इसकी बेसिस यूनिट, बेस का मतलब फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट का मतलब तोड़ फोड़ के जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी में आता, फंडामेंटल यूनिट पता जो 7 होता था ना, उसमें आना चाहिए बेसिस यूनिट। बेस यूनिट का मतलब जानते क्या होता है, बेस यूनिट का मतलब होता है कि जो 7 बेस यूनिट होता था ना, 7 फंडामेंटल यूनिट, उसी में से आना चाहिए, चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो, समझ रहे हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर आप बेस यूनिट में लाना चाहते हैं तो 7 उनको में आना चाहिए, 7 में ही सिर्फ आना चाहिए। तो देखिए मैं तोड़ना आपको बताता हूं, देखिए मैं बेस यूनिट निकालना चाहता हूं, तो कुलाम पर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं, हाँ बोलिए, कुलाम पर मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का एसआई यूनिट। तो कुलाम में, तो एक कुलाम में कितना होता है, एक कुलाम में 1 एम्पियर सेकंड होता है कि नहीं, तो कुलाम में खाली एम्पियर सेकंड लिख दीजिए और पर मीटर स्क्वायर बन गया। और का बेसिस यूनिट एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट मैंने बताया फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं, फंडामेंटल बेसिस यूनिट है कि नहीं, ऑफ कोर्स है। सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है। मीटर स्क्वायर, मीटर भी क्या, मीटर मतलब क्या, लेंथ क्या प्रकार का, फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब फंडामेंटल मीटर फंडामेंटल क्या है, यूनिट है किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ का। तो इस तरह से आपका बन जाएगा इट्स बेस यूनिट एम्पियर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। कोई पूछेगा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई, क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, उसके पास ओनली फॉर क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होता, और ये वेक्टर ऑफ रोटेशन को फॉलो नहीं करता। इस कंडीशन में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा गया, स्केलर क्वांटिटी कहा गया। आगे देखिए इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल निकालने के लिए डायमेंशनल फार्मूला। देखिए जहां पर अगर केजी नजर आए वहां पर एम लिखते हैं, क्योंकि उसकी केजी किसका होता है, मास का होता है, हाँ तो मास मतलब एम लिखे। तो देखो क्या यहाँ पर इस यूनिट में कहीं केजी लिखा है, नहीं, लेकिन एम लिखना जरूरी है, अगर लिखना चाहते हो तो एम की पावर जीरो दे दीजिए। एम स्क्वायर, एम का मतलब एम किसका होता है, मीटर किसका होता है, लेंथ का पहले था एल, तो एल दीजिएगा ना, एल और पावर -2 के दिए, क्योंकि बट्टा ऊपर जाएगा तो पावर बन जाएगा -2, और ए का ए दिए, और इस कितना, इसके एस किसका, इसका मतलब सेकंड किसका होता है, टाइम का पावर लेगा टी, तो मैं टी दे दिया, एम्पियर का एम्पियर दे दिया। तो इस तरह से सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का डायमेंशन एम का पावर 0, एल का पावर -2 और टी और ए एम होगा, ठीक है ना। चलिए इस बात को अब याद रखिएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी कंडक्टर बॉडी की सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा किसी भी कंडक्टर बॉडी का एरिया जितना ज्यादा होगा, उस कंडक्टर बॉडी के सरफेस पर उतना ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि अगर मान के चलते हैं कि एरिया हमने क्या किया, इंक्रीज किया, अगर मैंने एरिया को बढ़ाया, किसी कंडक्टर बॉडी के एरिया बढ़ाओ, तो जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सिंपल सी बात है, तुम देख लीजिए ना। देखिए मैंने कितने छोटा मैंने एरिया लिया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इतना होगा, हाँ बोलो, लेकिन मैंने इतना बड़ा एरिया लिया तो थोड़ा और ज्यादा होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, देख सकते हैं आप लोग। यानी एरिया बढ़ने से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि चार्ज जो है ना, चार्ज ज्यादा होगा या कम होगा, वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, कंडक्टर बॉडी के एरिया पर। मतलब हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर, दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पियर। और जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, तो कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, वो आता है हमारा सिग्मा, और सिग्मा इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, और इस तरह से सिग्मा बड़ा Q अपॉन A होता है। आई होप कि आपको समझ में आए। जिस तरह से मैंने बताया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया, यानी कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर करना भाई, ठीक है ना। चलो आगे देखिए, अगला देखिए, इस तरह से आपका क्या हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खेला खत्म। और इस बात को याद रखिए कि जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा ना चार्ज पर डिपेंड करता है ना सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये किसी चीज पर यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा, ना क्यू पर डिपेंड करेगा, ना एरिया पर डिपेंड करेगा। ये किसकी चीज पर डिपेंड करेगा, ये आपको बाद में पता चलेगा, जब धीरे धीरे अगला लेक्चर जब लेके जाऊंगा तब पता चलेगा किसकी चीज पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं करता है, ठीक है ना। ये मीडियम पर डिपेंड करता है, किस मीडियम पर रखा गया है तुम कंडक्टर को, इस बॉडी को किस मीडियम में रख रहे हो, एयर में, वैक्यूम में, वाटर में, किस मीडियम में रख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है ये सिग्मा। पता चलेगा आगे के, टेंशन नहीं लीजिए। सिग्मा ना चार्ज पर डिपेंड करता है, ना एरिया पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा ना। चलो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। वॉल्यूम का मतलब जिस प्रकार से सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब
1 मीटर स्क्वायर में, कितने में 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया। अब यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक बॉडी लो, चाहे 3D हो सकता है इसमें, क्योंकि वॉल्यूम तो 3D में होगा, तो 3D बॉडी जैसे स्फीयर, क्यूब, क्यूबाइड, समझ में आ रहा। तो इस तरह का अगर बॉडी रहे और उस बॉडी के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे का पूरे रूम में हो रहा है। वॉल्यूम का मतलब समझ आता था, वॉल्यूम का मतलब जैसे हवा एक रूम में पूरा भर गया, मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है ना, कहने का मतलब वॉल्यूम का मतलब होता है कि पूरा का पूरा रूम में भरा पड़ा होना चाहिए, इसकी चारों दीवार पर नहीं, पूरे रूम में, तो उसे वॉल्यूम कहते हैं। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया तो 5, 10, 20 मीटर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल जाएगा। पता चलेगा कि नहीं? अब कौन सा पता चलेगा। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच द इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर बॉडी। यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हुआ, उसी को बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जाता है किससे, रो से, किससे, रो से लिखा जाता है। और रो बराबर क्या होता है, तो रो बराबर होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्यू का मतलब होता है चार्ज जो कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम, 40 कूलम कितना हो रहा है। और वी का मतलब वॉल्यूम, जो जिस कंडक्टर में आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके पूरे वॉल्यूम में कर रहे हैं, आखिर में उस कंडक्टर की वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, कितना वॉल्यूम है उसका, उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे। तो चाहे बात करो स्फीयर की या बात करो किसी क्यूब की या क्यूबाइड की, जैसे कि बॉडी का, तो क्यूब हो या क्यूबाइड हो, वो वॉल्यूम उसका वॉल्यूम तो होगा। तो अगर उसके अंदर पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो पूरा अंदर, ये एक स्फीयर है, पूरे स्फीयर के अंदर, और एक पूरा क्यूब, पूरा इसके पूरे दम हर एक जगह पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यूनिफॉर्मली हुआ, तो इस कंडीशन में कहा जाएगा इसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसकी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यू, पूरा का पूरा चार्ज मान चलो क्यू है, और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। आपको पता है कि स्फीयर की वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बॉडी 4/3 पाई आर क्यू होता है, जहां आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। एंड अगर बात की जाए क्यूब की क्या होती है वॉल्यूम, तो ए क्यू होती है, ए क्यू, ए इज द लेंथ, मतलब किनारा, कहने का मतलब साइड ऑफ क्यूब की बात कर रहे हैं। तो चाहे क्यूबाइड बॉडी हो चाहे स्फीयर बॉडी है, अगर उसकी बॉडी के पूरे अंदर में उसके वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आसानी से निकाला जा सकता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से, यानी कि रो बराबर सिग्मा बटा वॉल्यूम। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सॉरी रो का मतलब क्यू बटा वी, रो का मतलब होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और थोड़ा सा आगे देख लीजिए, इसको नोट्स कर लीजिए जल्दी से, मैं आगे लिखे जा रहा हूं इसके बारे में, ठीक है। 1 2 3 मिटा रहा हूं, चलिए देखिए यहां पर, देखिए यहां पर देखिए, रो क्या होता है, रो जो होता है उसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और क्यू के बारे में आपको पता होगा क्या, कि इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की मैग्नीट्यूड है, जो कंडक्टर बॉडी के पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसी की बात कर रहे हैं हम। और वी क्या होता है, वी इज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बॉडी। अब ये कंडक्टर बॉडी आपका 3D में ज्यादातर होगा, इसमें ज्यादातर 3D हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम किसका निकाला जा सकता है यार, सोचने वाली बात है, 3D की निकाला जा सकता है ना। हाँ याद रखना, 2D की तो वॉल्यूम होगा ही, सिर्फ एरिया की बात होगा। हाँ इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ और आपको देखिए इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स आपको बता दूं मैं, इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, VBI क्वेश्चन है ये, हर साल पूछा जाता है, इतना तो नहीं, लेकिन 95% हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, तो आता है 95% आपको बोलते हैं, 100 में 95%, याद रखिएगा ये इतना इंपॉर्टेंट है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कि 95% तो पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे बिहार बोर्ड चाहे CBSE की बात करें। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो चाहे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात करो, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज दोनों की चीज है, सब एक ही चीज है, इसको मेजरमेंट की जाती है इस तरह से। चलिए तो पहला देखिए, पहला इट इज डिनोटेड बाय वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग किससे डिनोटेड करेंगे भाई,
तो रो से करेंगे। इसे क्या पढ़ते हैं? रो। इसे क्या पढ़ते हैं? रो। रो याद है ना? चलिए आगे देखिए, दूसरे यूनिट क्या लिखेंगे? इसका एसआई यूनिट होगा, इट्स एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? अगर पूछता है कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा, यहां से निकाल सकते हैं ना, क्यू, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, कूलम डायरेक्ट लिख दूं, कूलम पर मीटर क्यूब। इसका ऐसे दे सकता है, कूलम और मीटर ऊपर -3 दे सकता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, इट्स सीजीएस यूनिट। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगा? छोटा यूनिट, सिंपल है, कूलम का स्टैंड कूलम, स्टैंडर्ड कूलम होता है कि नहीं, स्टैंड कूलम, और मीटर का सेंटीमीटर क्यूब। आसान है, तो आंसर है। चौथा देखिए, इट्स, इसका बेसिस यूनिट क्या होगा? बेसिस यूनिट बड़ा सिंपल है, बेसिस यूनिट कूलम का क्या होगा? एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, बाकी मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इजी। ये भी क्या एक प्रकार की क्या स्केलर क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी होती है। छठी बात, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की बात की जाता है। इस डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालना बड़ा आसान है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालना आसान है कि नहीं बताइए तो जरा। इज क्या होगा? यह मास है, केजी है क्या? देखो तो इसमें केजी 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 केजी, इसमें केजी है नहीं ना, तो केजी नहीं तो m की पावर 0। एल है, एल है, एल का मतलब लेंथ, लेंथ वाला मीटर, मीटर का पावर 3, इधर जाएगा तो पावर में जाएगा, पावर नीचे जाएगा तो ऊपर माइनस में हो जाएगा टी। एस का मतलब टी ना, एस का मतलब सेकेंड टी, और यहाँ ए का ए हो जाएगा। और इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का निकल जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला m के पावर 0, l के पावर -3 और t, और क्या होगा? ए होगा, एम्पियर का मतलब। यानी कि इस तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। और ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर जितना ज्यादा लेंथ होगा कंडक्टर बॉडी का, उतना ज्यादा चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूशन, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एक बॉडी का, ठीक उसी प्रकार से अगर जितना ज्यादा कंडक्टर बॉडी का, 3D कंडक्टर बॉडी का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, याद रखिएगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप क्या करिएगा, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, अगर आप वॉल्यूम घटाइएगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी घटेगा। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर बॉडी। और जब यहां से हमने प्रोपोर्शनल को हटाया तो कोई कांस्टेंट रो आया और ये भी हो गया। इस तरह से रो बराबर हो जाता है Q/V, और ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। समझ में आया कि नहीं? अगर आपको समझ में आता है तो जरूर कमेंट्स करिए। और इस तरह से आपका होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर समाप्त। और हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, नए वीडियो में क्या पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो से, और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना, ठीक है? तो चलिए अगले वीडियो की वेट करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।